विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपका भौतिक शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका 14 मार्च के दिन होने वाला है। यदि आपको वास्तव में 17 में 17 अंक चाहिए तो जो ये पेपर आया हुआ है अभी जस्ट है ना, पूरा सोल्यूशन इसका बताने वाला हूं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन के टिक मार्क आ जाएंगे। देखिए सही विकल्प में प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक हमेशा दूरी होता है। देखो टाइम कम है इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो टिक मार्क है मैंने पहले से लगा दिए। बस आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से समझकर इनका सही आंसर लगाना है। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो इस्पात। शांता निम्न में से किससे संबंधित है, तो घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो 10 पास्कल आ जाएगा। बल आघूर्ण और प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो दूरी का, है ना। ऐसा नहीं पूरा आपको सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगा, साथ ही 1 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो इतिहास सब्जेक्ट आपके पास नहीं है मैथ्स और बायो वाले के पास, परंतु उसका भी पेपर आया था, वो भी मैंने प्रोवाइड कराया था। क्लियर, आपका फिजिक्स का पहला पेपर है। तो सेकेंडरी लोचक का आवर्तकाल होता है तो सेकेंड। शक्ति एक राशि है, तो भैया शक्ति हमेशा एक अदिश राशि है। जूल आ जाएगा। कोणीय वेग का सूत्र आपका Q और QT। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या हो जाता है, तो प्रत्यास्थ गुणांक जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। इसमें आ जाएगा पास्कल। यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेते हैं जिससे आपको साइड वाला जो पार्ट वो भी आपको समझ में आ जाए। सही जोड़ी अभिकेंद्र त्वरण जो कि आपका रहेगा यहाँ पर V²/R। गैस का दाब आपका mNc/3V। संवेग जो कि आपका 2m के। ऊर्जा जूल रहेगा 5 में 2gr। यहाँ से देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी है ना। मेहनत करना आपके हाथों में, तो को बताना हमारे हाथों, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी आप यदि मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आ पाएंगे। और यहाँ से इस पेज पर जाएंगे तो एक वाक्य, वेग समय गिराव में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, तो वस्तु का विस्थापन। यहाँ से थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ना। और सर्पी घर्षण तथा लोटिक घर्षण में कोई दो कौन सा घर्षण कम होता है, तो लोटनिक घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम आ जाएगा तीसरे में। घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण आपको लिख लेना और एक कैलोरी का जूल में लिखना है ना। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले का है ना। फिर बोल रहा हूँ जस्ट अभी आया हुआ है और मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ। एक अश्व शक्ति मतलब सत्य असत्य रहेगा, फिर सत्य रहेगा, फिर सत्य रहेगा। और किसी गैस की माध्यम गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती रहती है, तो सत्य रहेगी। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले। और छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको लिखना है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर है ना, ये क्लियर है, आराम से देखिए आप। तो वेग तथा चाल में आपको 2 अंतर लिखने हैं। एक स्थिर बस के एकांक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं क्यों, है ना। ऑल टोटल चीज मिलेगी क्लियर है। और सभी इन जो क्वेश्चन है इनके आपको सोल्यूशन में आंसर देख लेना। देखो है ना, टाइम कम है, समझ जाओ, और जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतने अच्छे से अंक आप ला पाओगे, है ना। सिर्फ मैं बता सकता हूँ, बाकी याद आपको करना है। ये आपका 10वां। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर, ये 11वां आदर्श गैस किसे कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह की लोलक घड़ी समय क्यों नहीं बताती है। लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने से वहां तेज क्यों हो जाती है। गति के द्वितीय समीकरण आपको लिखा हुआ है। और यहाँ से इस पेज पर है ना, ज्ञात हुआ रहेगा घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में 3 अंतर। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हो, ये उसका उत्तर रहेगा। और जैसे इस पेज पर हम आएंगे तो आपका यह 18वां सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन समीकरण स्थापित करना, यह आपका 19वां। और लास्ट आपका है 20वां रोदोष्म प्रेशर में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक आपको ज्ञात करना है।
तो इस प्रकार मैंने आपको जो पूरा पेपर आया हुआ तो जस्ट मेरे पास वो पूरा आपको प्रोवाइड करा। देखो भरोसा रखना पड़ेगा, मे भी मेरे पास कोई घर नहीं बनते, मेरे पास भी प्राप्त हुए, आपको मैंने प्राप्त करा दिया। क्लियर है? तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ये हमारा भौतिक शास्त्र का पेपर था। क्लियर है? इसकी यदि पास कोई और पेपर आएगा तो वो भी भौतिक शास्त्र का मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इस चैनल पर एक्टिव हो जाइए और पूरे पेपर आपको इस पर मिलेंगे, साथ ही सोल्यूशन सहित।